हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं IBPS क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आज की वीडियो जो है उसमें 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि IBPS के क्लर्क के एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकेंड का टाइम। यदि आप तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इजली। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 33.33% का मान होता है 1/3। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, और 3 चौके 12 और तीनों बचे 15 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 350, इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 5, 9 और 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको 165 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको जो है 15 सेकेंड के अंदर ही आपको आंसर जो है हर क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना 12 का स्क्वायर होता है 144 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना होगा, 4 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। इसको 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 9 54, 59। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये होता है 24 का स्क्वायर 576, तो 24 गुणे 36 यहाँ पर ये हो गया, -81 गुणे 7 यहाँ पर ये हो गया, और बराबर x गुणे 9 हो गया यहाँ पर। अब 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 चौके 36, तो 24 चौके 96 यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये 9 फते 63 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर x हो जाएगा। तो 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन डी 33 हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 25% निकालेंगे 360 का, तो कितना हो जाएगा, 1/4 होगा 90, तो ये 90 हो गया। और 15% निकालेंगे 840 का, तो 15% होता है 3/20 गुणे 840, तो 0 से 0 कैंसिल और 42 हो जाएगा। 42 यहाँ 128, ये 126 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, 126 यहाँ पर हो गया, 126। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 12 9 21 हो गया। और यहाँ पर कितना लिखा है, 3/2x लगा है, 3 से काटेंगे 72 हो जाएगा, और 72 गुणे 2 करेंगे 144। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको हम करेंगे एक, इसको इससे 3 गुणे 2 8 9 और गुणे 2 8 9 करेंगे, और यहाँ पर कितना घटाएंगे, 323 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये किसी से कटेगा 7, 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 ये हो जाएगा, और 3 नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर
बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर इतना इतना उत्तर नहीं आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबको 8 की पावर में बनाना है। तो ये 8 की पावर 3 होता है 512, तो 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और 4 की पावर 3, 3 दूना 6, और 8 की पावर 2 ये हो गया, बराबर a प्लस 2 ये हो गया यहाँ पर। तो 2 2 4 ये हो गया, यहाँ पर 8 की पावर में बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, फिर से देखते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 8 की पावर 3, तो 3 दूना 6 ये हो जाएगा, प्लस 8 की पावर 2, 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा, और 2 बराबर ए हो जाएगा। तो 2 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 402 ये हो जाएगा, और 19 यहाँ पर आ जाएगा, तो 421 ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो है 2 की पावर में सबको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 की पावर 4 तियाँ 12 ये हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3, 3 पचे 15 ये हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 अठे 16 ये हो जाएगा यहाँ पर, बराबर a प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 27 हो गया ये, और 16 और 2 18 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 या 45, और 15 से 91 540 ये भी हो जाएगा, 15 से 45 540, तो 6 7 4 11, और 5 5 10, 10 1 11। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 24 गुणे 24 कर लेंगे, इसको हम इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 15 गुणे 36 ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x बटे 10 गुणे 72 हो जाएगा, 24 से काटेंगे, 24 या 72, 24 से 24 कट जाएगा, 12 से काटेंगे पहले, 12 दूना 12 छंग 72, 12 दूना 24, और 12 तियाँ 36 ये हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 अठे 24, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 ये हो गया, और 45 इधर हो गया। तो 16 45 कितना होगा, 16 45 हो जाएगा 61, 61 ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में ये कट जाएगा, 61 गुणे 5 करेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 315। हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 576 ये हो जाएगा, और 540 ये हो जाएगा, इसको अब ऐड करेंगे तो 6 7 4 11, 5 5 10, 10 1 11, 1116 ये हो जाएगा, 1116 बराबर 72 बटे 10 इंटू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, और 4 पत्ते 28, और 4 नवा 36 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 2 से काटेंगे 5, तो 5 कम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या करेंगे, 50 25 4 29, 29/5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 ये हो जाएगा, और परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 29 तिया कितना होता है, 87 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 87। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 25 15 ये हो जाएगा, प्लस ये 16 3 48, 48 2 50, 1/6, तो 6 8 48 और 6 दूना 12, यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू 13 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 7 5 12, 12 2 14, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 9 18 9 18 8, 18 8 हो जाएगा कितना, 26। अब डिवाइड बाई 13 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 13 दूना 26 और यहाँ पर बचेगा कितना, 4/13, तो 20 सही 4/13, 20 सही 4/13 कहाँ पर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 36 गुणे 48 गुणे 18 डिवाइड बाई 48 गुणे 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, और 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2 से 9, 9 गुणे 3 27, 27 यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा 27। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है रॉन्ग नंबर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का अंतर यहाँ पर है और 11 का अंतर यहाँ पर है। यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर अंतर है 9 का, 9 का अंतर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 27 का, और यहाँ पर अंतर है 81 का, और यहाँ पर अंतर 243 का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 9 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही सब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए 3, तभी 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 38 का डिफरेंस, और यहाँ पर हो जाएगा 57 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा 81। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, फिर से देखते हैं, 11 से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 6 76 बचा, 76 से 7 यहाँ पर कितना बचा, 73 यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर 19 ना 38, 19 से 57, तो यहाँ पर होना चाहिए 19 के 76 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये टर्म गलत है, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 771 जो है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 28 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है -10 का डिफरेंस, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, डिफरेंस कितना है, ये यहाँ पर है 18 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 और 24 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का, यहाँ पर 30 का डिफरेंस। तो यहाँ से ये राइट है और यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर का कनेक्शन किससे है, 284 से है। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 284। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है DI के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर दिए गए ऑर्डर की संख्या दी गई है, ABCDE ने कितना कितना ऑर्डर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया ए बी डी में, तो तीनों का पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे। ए को तो यहाँ पर कितना होगा 24 हो जाएगा, और बी को तो ये 20 हो जाएगा, और डी को तो 32 हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर 24 और 32 56 20 76। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डी जो ऑर्डर करता है उसका 25% वेज है, तो नॉन वेज कितना होगा। तो यहाँ पर यदि डी जो है कितना ऑर्डर करता है 96 ऑर्डर करता है, इसमें 25% यदि वेज है तो 75% नॉन वेज होगा। 3/4 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 24 24 या 72। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स के बारे में पूछा गया है। एक्स और वाई, एक्स जो है 33.33% ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 4/3 ज़्यादा है। 4/3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से। ए कितना है 72 है, तो 24 या 72 24 हो गए 96, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब वाई के बारे में क्या दिया गया है, 12.5% ज़्यादा है। 12.5% कितना होता है 9/8 होता है यहाँ पर, 9/8। और किससे ज़्यादा है, ई से। ई में कितना है 88 है यहाँ पर। तो 8 से काटेंगे 11, तो 11 9 99। एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 9 9 18 1 19 195। 195 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड द ऑर्डर रिसीव्ड जो है ए और ई। तो ए और ई में कितना है 8 7 15 160, 160 यहाँ पर है। और यहाँ पर बी और सी में, बी और सी में कितना है 8 6 14 140। तो यहाँ पर कितना कम और ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर 20 ज़्यादा है किससे 140 से। तो 1/7, 1/7 कितना होता है 14.28%। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, ई के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। ई कितना है 88 है, और बी और डी, बी और डी कितना है तो 6 हो जाएगा, और 9 6 15 155 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे 11 8 88 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे ये 16 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 15 हो जाएगा। तो 8:15 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देखते हैं अच्छा एक बार। ई पूछा गया है, ई के बारे में। ई कितना है 88 है। बी और डी, बी और डी कितना होगा, यहाँ पर 60 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 ये हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा 156। अब 11 से दी काटेंगे तो 11 8 88 यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 15 होता है 156। तो 8:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम साइन लिखेंगे। साइन दोनों पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर 23 गुणे 5 होता है 115, और 23 5 28 होता है। यहाँ पर क्या होगा 25 और 24 हो जाएगा, 25 24 49, 25 गुणे 24 होता है 600। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो 25 जो है इन दोनों से बड़ा है, और 24 ही भी इन दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा y ग्रेटर दैन x। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और प्लस हो जाएगा ये,
और यहाँ पर भी प्लस और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 ठे 144 होता है, 18 8 26 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, 15 गुणे, यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 4, तो 5 दिया 15 और 8 करेंगे तो नहीं होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे 5 चौके 20 और 20 और 6 करेंगे तो भी नहीं होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना है 120 है यहाँ पर 120। 120 को हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 आ जाए यहाँ पर। तो 15 8 होता है और 20 छक्का 120 होता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 26 होना चाहिए था। यहाँ पर जब 26 होगा तभी यहाँ पर ये बन पाएगा, 29 से ये नहीं बन पाएगा। यदि आप बना पाते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इसके रूट क्या आएंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा और इन दोनों के रूट कितने कितने आएंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 54 दूना 108 और 18 छक्के 108 होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और प्लस का, प्लस और प्लस का रूट हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको रूट 9 और 3 प्राप्त हो गए। यहाँ पर क्या होगा 21 और 3 हो जाएगा इसको रूट, और यहाँ पर प्लस और माइनस के रूट प्राप्त होंगे, कितना 21 और 3। तो यहाँ पर जो है 21 जो है इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 3 से ये दोनों बड़े हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, x भी बड़ा होगा और y भी यहाँ पर बड़ा होगा। तो इसका उत्तर आएगा C एंड D रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर 5x² बराबर 125 करेंगे, 5 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर +5 और -5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3y³ बराबर 81, 3 से काटेंगे कितना होगा 27, और x³ जब यहाँ पर y³ करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो y बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा 5 जो है इससे बड़ा है और 3 से 5 -5 से 3 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा x भी बड़ा होगा और y भी यहाँ पर बड़ा होगा। तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड होगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो है आपको 20 सेकंड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रवि और पीयूष की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कितना 3:2 दिया है। और सुरेश और पीयूष उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, किसी काम को। और सुरेश और रवि उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है पीयूष का मान, तो यहाँ पर रख देंगे 2, और यहाँ पर पता है रवि का मान, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, रवि कितना है 3 है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 4s हो गया और +8 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3s और +9 हो जाएगा। तो यहाँ से s का मान कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 1। तो s की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई। यदि तो यहाँ पर यदि हम s रखेंगे तो कितना हो जाएगा, s किसी भी साइड रख देंगे तो इसका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पर s का मान 1 रखेंगे और ये कितना था 2 था, 2 1 3 3 चौके 12 120 जो है टोटल वर्क हो गया। अब तीनों लोग काम करना है, 3 2 5 और 5 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर क्या दिया, 18,000 रुपया 5 साल के लिए देता है 8% पर, मान लेते हैं, डिवाइड बाय 100 और ब्याज मिलता है 9,000। तो 9 दूना 18, तो 2 पंचे 10, 10 से 10 कट जाएगा, आर बराबर कितना हो गया, 10% हो गया। अब 10% जब यदि हो गया तो यहाँ पर क्या करना है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना ही लगाना है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 21% हो जाएगा ये। तो 180 गुणे 21 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 18 कम 18, 18 तो 36 1 37, 3580 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है, पंकज जो है 30, पंकज के पास 30% ज़्यादा है मनोज से, तो मान लेते हैं 130 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100। 0 से यदि 0 काट ले तो 13x और 10x यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मनोज 840 रुपया स्पेंड करता है। अब जो है इसके पास जो बचता है वो कितना बचता है, 10x माइनस 840 बचता है, और इसका आधा बचता है यहाँ पर। इसका आधा कितना होगा, इसका आधा जो हो जाएगा, इसको हम 100 में ही मान लेते हैं, x के साथ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 840 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 100x माइनस 840। अब बचता कितना है, अब बचता है यहाँ पर इस 130 का आधा, 130 का आधा कितना होता है, 65 होता है। अब 65 यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बच जाएगा, जो कि 840 के बराबर है। तो 7 से काटेंगे तो बचे 35, 7 से काटेंगे 12, 120 ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे 24, यहाँ पर ये हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पंकज के का ज्ञात करना है, तो 130 गुणे 24, 130 गुणे 24 करना है हमें। तो 13 चौके 52, 13 दूना 26, 5 31, 3120 जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 2 लोग हैं, उनके पास कुछ मनी है, उनका डिफरेंस जो है कितना है, x माइनस वाई का डिफरेंस मान लेते हैं 72 है। अब यहाँ पर दिया है जो स्मॉलर है, स्मॉलर मान लेते हैं y को, और यहाँ पर स्मॉलर जो है वो इनके वो स्मॉलर अमाउंट इक्वल है 25% ऑफ द एवरेज, इन दोनों के एवरेज के। तो इनका एवरेज कितना मान लेते हैं, x प्लस वाई मान लेते हैं, इनका एवरेज हो गया, और इनका 25% 1/4 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 वाई बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर x। तो यहाँ पर x अपान वाई कितना होगा, x अपान वाई हो जाएगा 7/1। अब यहाँ पर रखेंगे 7 और यहाँ पर रखेंगे 1, तो 6a मान लेते हैं, 6a बराबर 72। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो ज्ञात क्या करना है, लार्जर नंबर ज्ञात करना है। तो लार्जर नंबर यहाँ पर 7 था और उसका वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12, तो 12 फते 84, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर किया दिया है, डाउन स्ट्रीम में जो है 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो b प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 से 24 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी यहाँ पर। और डिफरेंस जो दिया है डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये 12 किलोमीटर दिया है। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर w कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। यदि w 6 हो जाएगा तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर पूछा क्या गया है,
अप स्ट्रीम स्पीड पूछा गया है, तो 24 से 6 जाएगा, 18 बचेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेन जो है एक सिग्नल को 25 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को जो है एक ब्रिज को 45 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ट्रेन खुद की लंबाई को 25 सेकंड में पार करती है, और यहाँ पर जो है यदि प्लेटफॉर्म, अरे क्या कहते हैं इसको, ब्रिज और खुद की लंबाई को 45 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से 45 से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 50 25, तो 5 चौके 20, ये कितना होगा, ये होगा टाइम। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड जो है इनका रिवर्स हो जाएगा, 4 और 5 होगा। अब यदि टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा। तो 5 चौके 20 ये हो गया और 5 चौके 20 ये हो गया, दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है, 20 है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 20 है। तो कितना है, ये है 100%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया कि हमें एक नंबर ऐसा चूज करना है जो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर में वो 10 से बड़ा नंबर हो। तो यहाँ से 10 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 10 से बड़ा नंबर होता है, मान लेते हैं 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 3 5 7 11 13, 2 4 6 13 के बाद में कितना हो गया, 17 हो गया, और यहाँ पर हो गया 19, 2 4 6 8, 19 के बाद में 23 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितने जो 10 से बड़े नंबर हैं, 2 4 5, तो 5 बड़े नंबर टोटल कितने हैं, 9, 5/9 जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका उत्तर कितना आएगा। और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।